हाय एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम प्रिंस है। मैं सीए फाइनल का एक स्टूडेंट हूँ। फिलहाल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आई थिंक 2-2.5 महीने पहले मैंने एक नया आईपैड लिया था। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे खुद के नोन के लोग हैं उनका भी कंसर्न था कि एक बार मतलब आईपैड होता क्या है, कैसा होता है, ज़रा हमें ही बताओ। तो इंडिविजुअली मैं कोई भी चीज़ बताना पसंद नहीं करता, मैं इसमें थोड़ा कंटेंट ढूंढ लेता हूँ। तो ये वीडियो हम इसीलिए शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव बिन यूजिंग आईपैड फॉर लास्ट 3 or 4 years आई थिंक। सबसे पहले मैं इससे पहले मैं अभी ये वाला आईपैड यूज़ कर रहा था। ये बेसिक आईपैड होता है 9th जनरेशन, जिसमें ये बटन भी होता था यहाँ पे। हाँ, ये बटन आई थिंक दिख रहा होगा। ये बटन अभी ये डेड है इसलिए खुल नहीं रहा। मैंने ये आईपैड आई थिंक 3 साल यूज़ किया है। मेरा पूरा सीए इंटरमीडिएट इसमें निकला और मेरा सीए फाइनल का भी अच्छा पोर्शन इस आईपैड से निकला। फिर मैंने अपग्रेड करा इस पे, ये बड़े से डिवाइस पे। ये मैंने अभी 2-2.5 महीने पहले आई थिंक लिया है, सीए फाइनल में आने के बाद। तो एप्पल का लोगो। अच्छा, इसमें बेस्ट चीज़ क्या है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ सिर्फ। ये मैंने ना वो करवाया है, क्या कहते हैं, एप्पल की वेबसाइट से लिया था। तो यहाँ पे ना यू गॉट ऑप्शन टू गेट योर नेम स्क्रिबल्ड वगैरह ऐसा कुछ। तो ठीक ठीक है। तो अब बात करते हैं आईपैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात ना मतलब एकदम क्लियर बता देता हूँ। इफ़ यू कांट अफोर्ड, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से पीछे हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आईपैड नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो सकती, नहीं ऐसा पॉसिबल, ऐसा ये बोलना ही गलत है। क्योंकि मैंने अपना सीए फाउंडेशन तो बिना आईपैड के ही दिया था, सीए इंटर भी मेरा आधा बिना आईपैड के ही बीता था। उसके बाद में आईपैड पे स्विच हुआ, और कितने सारे लोग हैं जो बिना आईपैड के पढ़ रहे हैं। बट द थिंग इज यस कि इफ यू कैन अफोर्ड देन दिस डिवाइस इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट गेम चेंजर। मतलब इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। बट प्रोवाइडेड इफ यू कैन अफोर्ड, मैं जरा भी ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि यू कांट अफोर्ड और तुम अपने घर में थोड़ा स्ट्रेस दो पापा मम्मी को, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसा, एज मच एज आई नो माई ऑडियंस, जो भी मेरी ऑडियंस है अभी 100-200 लोग जो भी है, वो जो मेरे को पता चलता है वो सारे सीए फाइनल में है। इफ़ यू आर इनटू सीए फाइनल ना, आई थिंक यू कैन बाय इट ऑन ईएमआई। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको कैश पे ही खरीदना है, यू कैन बाय इट ऑन ईएमआई ऑल्सो। सो ऑन ईएमआई यू कैन पे फ्रॉम योर स्टाइफंड। सो ये तो फाइनेंस वाली बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं इसकी यूजेस पे कि मतलब कैसा क्या रहता है। देखो, मैं कोई टेक्निकल वो उसका रिव्यू देने वाला नहीं हूँ कि हाँ इसमें गेमिंग करते हैं, ये करते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू, दिस मशीन इज सुपर पावरफुल। ये जो मैंने ले रखा है ये M3 है। तो इसमें ये सब कुछ कर सकता है जो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना, BGMI खेलना, सब कुछ कर सकता है। बट द थिंग इज मेरा वो पर्पस नहीं था, और मेरे को जो लगता है मेरी ऑडियंस का भी पर्पस नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये हमारे कैसे यूज में आ सकता है, हम एज अ स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ना ये जो सबसे ज़्यादा यूजफुल आता है वो आता है नोट मेकिंग के लिए। नोट मेकिंग मतलब जैसे देखो मैं दिखाता हूँ नोट मेकिंग कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। सपोज ये मैंने FR के नोट्स खोल रखे हैं, ये अजय अग्रवाल सर के FR के नोट्स हैं। तो इफ़ यू हैव ऐसा सॉफ्ट कॉपी में यू कैन डू ऐसे, यू कैन डू ऐसा कुछ भी स्क्रिबल, यू कैन ऐसा हाईलाइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। अच्छा, देर आर 2 सॉफ्टवेयर्स दैट आई यूज बहुत ज़्यादा। फर्स्ट वन इज गुड नोट्स एंड सेकेंड वन इज नोटेबिलिटी। एक्चुअली में आईपैड लेने के बाद ना यू हैव टू बाय ये 2 पेड सॉफ्टवेयर्स। ये 2 पेड सॉफ्टवेयर्स इज जस्ट लाइक, जैसे इफ वी हैव टू मैसेज समवन तो वी नीड व्हाट्सअप ना, दैट इज सिमिलरली वी इफ यू आर यूजिंग आईपैड तो यू नीड समथिंग लाइक दीज 2 सॉफ्टवेयर्स। फर्स्ट वन इज गुड नोट्स एंड अनदर वन इज नोटेबिलिटी। सी आई हैव बोथ, बट यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ देम। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों पेड सब्सक्रिप्शन पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, बट कोई भी तुम एक ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा दोनों में से। अच्छा, उसके बाद जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। गुड नोट्स में ना इफ़ यू हैव ऐसे कोई PDF, ठीक है, तो देर इज अ ऑप्शन, थोड़ा ना इधर इज अ ऑप्शन ये लेजर का, ठीक है। तो सपोज जैसे ये है, ये मैं भी CFS पढ़ रहा था। तो तुमने देखा होगा टीचर्स ऐसे लिखते हैं डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो सपोज तुमने रिवीजन किया, अब ये तुम्हारे नोट्स खराब नहीं होगा, ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट गुड नोट्स। सेम थिंग नोटेबिलिटी में भी है, नोटेबिलिटी में भी लेजर का ऑप्शन आता है, ठीक है। दूसरा, व्हेन यू हैव आईपैड ना यू बिकम लिमिटलेस। अब व्हाट डू आई मीन बाय लिमिटलेस। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ लिमिटलेस बोलने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम्हारा अटेम्प्ट आने वाला है, अभी किसी रिसेंटली किसी फैकल्टी ने मतलब ऐसा कुछ कुछ ऐसा चमत्कारी नोट्स वोट्स टाइप का कुछ दे दिया, या फिर कुछ ऐसा ऐसा 100 क्वेश्चन दे दिए कि हाँ एक्सपेक्टेड दीज आर 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसा कुछ, ठीक है। बट
इफ यू डोंट हैव आईपैड तो व्हाट यू विल यू डू, फर्स्ट यू कैन रीड इट ऑन लैपटॉप, बट लैपटॉप पे पढ़ना इज क्वाइट मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है लैपटॉप पे पढ़ना, क्योंकि लैपटॉप पे मतलब हमारे पास कुछ लिखने के लिए होता नहीं, वी कांट एनोटेट ऑन लैपटॉप ना, तो मेरे लिए पर्सनली लैपटॉप मुश्किल रहता है। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन गेट जेरोक्स ऑफ द वट एवर द पीडीएफ दैट योर फैकल्टी हैज गिवन, बट द थिंग इज कि जेरोक्स भी निकलवाना हर एक, मतलब सपोज कोई 5 पेज का है, कोई 10 पेज का है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता और वो चीज़ छूटी जाती है हमसे। बट द थिंग इज व्हेन यू हैव अ आईपैड ना, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन एक्सेस एनी बुक एनीथिंग। अभी तो टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, इतने सारे मतलब बुक्स है ना टेलीग्राम पे अवेलेबल, यू कैन डू एनीथिंग। सी मैं एक चीज और दिखाता हूँ तुमको, अभी टेलीग्राम पे मैं तुमको एक वो दिखाता हूं, जो लिंक आई थी टेलीग्राम पे, मैं वो दिखाता हूं। इसमें ना पूरे नोट्स ही दे रखे हैं, जस्ट अ मिनट मैं दिखाता हूं। हाँ सी ऐसे ना यहाँ पे सारे फोल्डर्स बन रखे हैं नोट्स में, इसके अंदर सपोज मैं जाता हूँ डीटी में, नहीं एफआर में चलते हैं, चलो अभी एफआर की बात ही कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सारी एफआर की चीजें जितनी पॉसिबल हो सकती है सब कुछ दे रखा है। तो इफ यू हैव आईपैड ना, यू कैन डू एनीथिंग विद दीज थिंग, यू कैन डाउनलोड एंड सिंपली इंपोर्ट इट ऑन गुड नोट और उसके बाद यू आर गुड टू गो। सो ये तो मैंने एक यूज केस बताया, ठीक है। उसके बाद जो जो आई एम यूजिंग इट, मतलब मेरे को तो बहुत बहुत हेल्प मिल रहा है इससे। क्या पहले क्या होता था ना, यूजुअली अभी से 3-4 साल पहले तक जो जो भी हमारी फैकल्टी होती थी उनकी क्लासेस iOS में सपोर्ट नहीं करती थी, बट ग्रेजुअली सभी फैकल्टी अपने सॉफ्टवेयर को iOS में भी मूव कर रही है। दिस इज द बेस्ट थिंग। अभी जो मैंने क्लास ली थी विशाल भट्टर सर से आईडीटी की, वो समझो मैंने पूरा बैच ऑफिस में बैठ के ही देखा है, क्योंकि उनकी एक क्लास 1.5 घंटे की होती थी। मैं सुबह में 30 मिनट पहले पहुंच जाता था, 30 मिनट लंच में देख लेता था, 15-20 मिनट करके कहीं कहीं टाइम में निकाल के मैं देख लेता था। बट वेन यू विल सी क्लास इन लैपटॉप ना, लैपटॉप ले जाना डेली डेली, 2-2 लैपटॉप कैरी करना, एक ऑफिस का लैपटॉप एक घर का क्लास वाला लैपटॉप, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट आईपैड क्या है, बहुत हल्का सा है, पतला सा है, छोटा सा है, तो बैग में रखो लेके चल दो, ठीक है। एक तो ये हो गया। अनदर थिंग दैट यू कैन डू, सपोज इफ यू डोंट हैव आईपैड तो तुम क्लास मोबाइल में भी देख सकते हो, बट फॉर मी मोबाइल में थोड़ा छोटा डिस्प्ले होता है ना, तो मेरे को उतना जमता नहीं मोबाइल में, मेरे को थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ मतलब ये, लेकिन ये बहुत बहुत इफेक्टिव पॉइंट बता रहा हूँ। इफ यू आर इनटू सीए फाइनल या फिर तुम जॉब के साथ कुछ भी ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इफ यू कैन वॉच तुम्हारे लेक्चर वाला पार्ट भी एटलीस्ट इन ऑफिस ना, तो घर पे आने के बाद यू कैन डू रिवीजन, सो दैट थिंग यू कैन डू। उसके लिए ये डिवाइस अच्छा है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ी और बातचीत करते हैं। अब इतनी सारी पढ़ाई की बातचीत कर ली, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट भी बनता है ना, अब लोगे तो कुछ तो देखोगे ही भाई। इफ यू विल वॉच नेटफ्लिक्स इनटू इट ना, इतना इतना स्मूथ चलता है इसमें, मतलब द बेस्ट एक्सपीरियंस। मेरे पास अभी नेटफ्लिक्स होगा, अभी मैं एक मिनट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ, मतलब तुम कुछ भी देखोगे, कुछ भी, मतलब इतनी अच्छी डिस्प्ले है इसकी, तो यू विल लव। अनदर थिंग इज कि जैसे तुम देखोगे उसके बाद इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है, मतलब ठीक है देखना। आई लव इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखना। जैसे जैसे अभी ये मैंने चालू किया, देखो इसकी डिस्प्ले इतनी ब्राइट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। सी अब इसके बाद अगर तुम अपना कुछ, एक चीज और, अगर तुम कुछ साइड हसल करने का सोच रहे हो, जैसे इफ यू आर प्लानिंग टू डू यूट्यूब समथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, साइड हसल कैन बी ऑफ एनीथिंग, सो उस चीज में ये तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे मैं साइड हसल कर रहा हूँ यूट्यूब, तो आई डू एडिटिंग ऑन दिस डिवाइस ओनली, मैं अपना थंबनेल भी इसी पे एडिट कर लेता हूँ, एडिटिंग भी इसी पे कर लेता हूँ, सो ये मेरे को काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैं अपनी स्क्रिप्ट भी जो वीडियो में, मतलब जो भी मेरे को बोलना है वो मैं इसी पे लिख रहा होता हूँ, तो इन चीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब अगला सवाल आता है कि डू यू रियली नीड टू इन्वेस्ट डेट मच इनटू एन आईपैड। ये मैंने लिया था आई थिंक 83,000 का समथिंग, तो डू यू रियली नीड टू इन्वेस्ट डेट मच इनटू आईपैड। देखो इनिशियली तो आई विल से कि इफ़ यू आर गोइंग टू बाय फॉर द फर्स्ट टाइम ना, ऑप्ट फॉर दिस टाइप डिवाइस। ये 30,000 समथिंग में आता है, 30 के अभी शायद 33 में आ रहा है ऐसा वाला। तो इनिशियली तो इन्वेस्ट इनटू दिस टाइप, later on when you are get to know ना कि how iOS works, how iPad works, then invest in थोड़ा बड़ा वाला डिवाइस, ठीक है। एक और एडवाइस, इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस, सी तुमने आईपैड तो ले लिया, अब उसके बाद यू हैव टू बाय पेंसिल ऑल्सो। बिना पेंसिल के देखो ये ना ऐसे एप्पल पेंसिल आती, ये देखो इस पे भी मेरा नाम ही लिख रहा होगा, आई थिंक ये फोकस लेगा नहीं, ये एप्पल पेंसिल नहीं हो, सॉरी ये तो दूसरी है। हाँ ये पेंसिल, हाँ देखो इस पे कुछ लिख रहा है मेरा, इस पे राधे राधे कुछ ऐसा लिख रहा होगा और एप्पल पेंसिल लिख रहा प्रो, है ना। सो इफ यू आर गोइंग टू बाय ना, मतलब एक आईपैड, तो यू कैन हैव दीज 2 पेंसिल्स। एक ये एप्पल पेंसिल, ये मतलब जेनरिक है, और ये एप्पल पेंसिल है। ये आई थिंक 2,000 की आती है और ये आई थिंक 12,000 के समथिंग में आती है। सो इनिशियली तो देखो यू वुड नॉट हैव दैट मच फंड ना, तो इन्वेस्ट इनटू दिस, बट कीप इन माइंड कि आई हैव टू बाय एक एप्पल पेंसिल। बिना एप्पल पेंसिल के ना, मैं ट्रस्ट मी, विदाउट एप्पल पेंसिल
आईपैड इज जस्ट लाइक एक नॉर्मल सी बुक। ये इफ यू हैव दिस थिंग ना, यू यू आर क्रेजी फॉर आईपैड। ये बेस्ट थिंग है एप्पल पेंसिल। इसके साथ तुम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आईपैड का। ठीक है, एक चीज और जो कोई नहीं बोलता हूं मैं बता रहा हूं। देखो, इफ यू आर गोइंग टू बाय एक आईपैड ना, तो डू रिमेंबर वन थिंग भाई, इसके साथ जितनी भी चीजें है ना सब महंगी आती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने कवर ले रखा है ना, ये कवर भी आई थिंक 2500 रुपए का है। इस पे मैंने ना एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा रखा है, वो 1000 रुपए का है। तो मतलब जो भी चीजें आने वाली है ना इसके साथ साथ, वो सब महंगी आने वाली। तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर रहना कि हाँ खर्चा तो होने वाला है। इसके जो सॉफ्टवेयर आते हैं, गुड नोट्स आता है वो भी आई थिंक 1500 का आता है, नोटेबिलिटी आता है वो भी आई थिंक 1500 का आता है। सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि हाँ आईपैड ले रहे हैं तो खर्चा तो होने वाला है, बट ठीक है, वर्थ इट है ये। और एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट ना, डोंट कंसिडर इट एज अ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंसिडर इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम अभी आज अपनी बुक्स में इसको कैपिटलाइज करो, धीरे धीरे तुमको ये रिटर्न्स देगा। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। राधे राधे सभी को।